भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आज का संदेश प्रभु के दास एन.डी. सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिछले कई दिनों से हम संदेश को सुनते आ रहे हैं। आज भी प्रभु ने ऐसा मदद किया। दूसरा यूहन्ना की पहला अध्याय, उसका कलम 10 से लेकर 12वीं कलम तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की दूसरी पत्री कलम 10 से लेकर 12वीं तक। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज़ और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और आमने सामने बातचीत करूँगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। प्यारो, हम यूहन्ना की पहली पत्री और दूसरी पत्री यहाँ तक आई। यूहन्ना प्रेरित प्रेम के विषय में, मसीह का प्रेम का वर्णन इतने अच्छी से विवरण किए एक प्रेरित दूसरा कोई नहीं। प्रेरित यूहन्ना को प्रेम की प्रेरित भी बुलाते हैं, कारण प्रेम के विषय में उनकी पत्रिका में और सुसमाचार में परमेश्वर के प्रेम और भाईचारे के विषय में उसका पत्रिका इतना महत्वपूर्ण है और इतना विस्तार से विवरण किया गया है। लेकिन कलम 10 में जब आप पढ़ा, एक कड़ुआई की शब्द आप सुन सकते हैं। यहाँ लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। प्रेम की प्रेरित इस प्रकार की शब्द इस्तेमाल करते हो, हमको बहुत आश्चर्य लगता है। हाँ प्यारो, अगर मसीह की बातों को नहीं है, वहाँ प्रेम की कुछ बात है नहीं, और मसीह का शिक्षा नहीं है। हम पिछले दिनों में देखा, उसके पास पिता भी नहीं है। जिसके पास पुत्र नहीं है, उसके पास पिता भी नहीं है। अगर पिता पुत्र एक व्यक्ति के जीवन के अंदर नहीं है, हम
इस अध्याय कलम 9 में हम बताया और पढ़ा, हमारा प्रयत्न विफल है। पूर्ण प्रतिफल के लिए पिता और पुत्र होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के जीवन में मसीह नहीं है, उसमें किसी प्रकार की फलवंत कुछ देख नहीं पाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति मसीह के बारे में नहीं जानते हैं और मसीह को महत्व नहीं देते हैं और क्रिस्ती वो मसीहा कहलाते हैं, उनकी शिक्षा कभी सुनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की नमस्कार करना, स्वागत करना, घर पे बुलाना और आदर सम्मान करना, उनकी गलती को, उनकी बुरे कामों की सहभागी होते हैं। इसलिए प्रेम की प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, ऐसे लोगों को अपने घर में स्वागत नहीं करना। प्यारो, ये बहुत स्पष्ट है। तो प्रेम और प्रेम की व्यवहार जिन लोगों के पास मसीह है, उन्हीं के द्वारा होता है। और कलम 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है, उसके सहभागी होते हैं। तो प्यारो, हम सच्चाई की सहभागी होना है और मसीह के सहभागी सच्चाई की सहभागी है। और ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति, जिन लोग मसीह को अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, उनके साथ क्या संबंध है हमारा। कलम 12 में ऐसे हम पढ़ते हैं, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है और वो कागज़ और स्याही से लिखना नहीं चाहता। ये कितनी आनंद की बात है और कितनी गंभीर बात है, कितनी गहराई से सोचने की आवश्यकता है। उस समय स्याही और कागज़ मिलना भी मुश्किल है। उस समय प्रेरित विश्वासियों को बताते हैं, मैं कागज़ और स्याही से मेरा हृदय का जो तमन्ना विचार आप लोगों के साथ बताने के लिए नहीं चाहता हूँ। फिर क्या है, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और आमने सामने बातचीत करूँगा। प्यारो, जब विश्वासी लोग मसीह के रास्ता को छोड़कर, मसीह का उपदेश को छोड़कर जाने के समय एक प्रेरित की मन में, प्रभु का दास के मन में कितना गहराई दुख है। वो चाहते हैं कि केवल कागज़ से एक चिट्ठी लिखे, उसका पूरा निवारण करूं। कहते मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे साथ बातचीत करूँगा और आमने सामने बात करके इसका पूरा निवारण ढूंढूंगा। प्यारो, जब हमारे विश्वासियों में वचन की कमी हो, उपदेश की कमी हो, हमारा कर्तव्य है केवल एक फ़ोन के द्वारा बात करना नहीं, परंतु हो सकता है तो आमने सामने मिलकर वचन की सच्चाई को समझाकर मसीह में अपने विश्वासियों को दृढ़ करना हर एक प्रभु का दास का कर्तव्य है। और इसका परिणाम क्या होते हैं, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो पूर्ण प्रतिफल पाने के लिए, पूर्ण आनंद पाने के लिए हम हमारे भाइयों को मसीह में दृढ़ता में और उस उपदेश में, मसीह के उपदेश में, शिक्षा में हम उसको मजबूत करना है। इन दिनों में ऐसे करने वाले प्रभु का दासों को बहुत कमी है। सहायता करें आप और मैं, आने वाले समय में मसीह का उपदेश में जो स्थिर नहीं है, जो गहराई में उस मूल पकड़ा नहीं है, ऐसे लोगों को हम ढूंढें, उनको सच्चा वचन दिखा के मसीह में बलवंत करें, ताकि उनका आनंद पूरा हो। पूर्ण प्रतिफल हम सब मिलकर पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।